हाँ जी बच्चों, आज का टॉपिक है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। देखिए, पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसे बनाने के दो अप्रोच हैं। दो तरीके हैं जिससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, और इस पे जो पार्टनर्स है या फर्म है, उनमें से दोनों में से कोई सा भी तरीका उनको पसंद आ रहा है उसको वो अपना सकते हैं। तो हमारे पास ये दो तरीके कौन से हैं, ये समझते हैं ज़रा, और साथ साथ में लिखने की कोशिश करेंगे आप। एक होता है बेटा, एक अप्रोच है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एक है आपके पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और एक अप्रोच है आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दो अप्रोच हैं जिनसे आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। और दोनों में से कुछ भी, जो भी आपको पसंद है उससे बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन के हिसाब से बोला जाए, ये तो पार्टनरशिप फर्म के पास ये राइट्स हैं कि ये दो मेथड में से कोई सा भी मेथड वो चुन सकते हैं। अगर हमारी बात करी जाए हमें कौन सा करना चाहिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करना है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि फिक्स कैपिटल मेथड होगा या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो आप हमेशा कौन सा यूज करेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड अगर आपका अप्रोच होता और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो डिफरेंस क्या है ध्यान से समझेंगे। हमें बनाना क्या है, इस मेथड से हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए जो फिक्स कैपिटल मेथड है वो बताता है कि भाई हमारे पास दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे कैपिटल के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। एक आपके पास है पार्टनर्स का करंट अकाउंट और एक है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में आपको दो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे पार्टनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, और इस मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले आप मेरे साथ लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। लिख चुके बच्चे? तो देखिए, आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए दो अप्रोच हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड कहता है कि सर आप ना इसके लिए दो अकाउंट बनाइए, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक होगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कहता है नहीं जी, आपको एक ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब हो क्या रहा है, देखिए, पार्टनर्स ना जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो पार्टनर बिजनेस में क्या लगाता है बेटा, और ज़रूरत पड़ने पे फिर से कैपिटल लेकर आता है, उसे क्या कहते हैं? फिर उसे प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स को मेहनत करता है तो उसे क्या देते हैं? सैलरी। और क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एज पर दी एग्रीमेंट ये चल रहा होता है। ज़रूरत पड़ी तो और क्या मिलेगा उसे? कमीशन। अगर उसने ड्राइंग्स कर लिया तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, और ड्राइंग्स के ऊपर उससे क्या चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये सारी बातें पार्टनर से रिलेटेड है। अब बताइए मुझे, एक बार ध्यान से सुनिएगा,
कोई मैथड वैथड की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर जिस पार्टनर ने कैपिटल लगाया बिजनेस में, बाद में एडिशनल कैपिटल भी लगाया, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? प्रॉफिट की वजह से, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या होगा? सैलरी की वजह से। बेटा सैलरी हम पार्टनर्स को देंगे ना, उसका कम क्यों होगा? उसका कैपिटल बढ़ेगा। आप कंपनी से निकाल के देंगे, आपकी कंपनी का प्रॉफिट जरूर कम होगा, लेकिन पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कमीशन की वजह से भी और ड्राइंग्स की वजह से उसका कैपिटल कम होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से उसका कैपिटल क्या होगा? कम होगा। तो ये सारी चीज़ें होनी है। कहीं पे इसका कैपिटल है जो भी, ये प्लस, ये भी प्लस प्लस प्लस, ये माइनस और ये माइनस। अब देखिए फिक्स कैपिटल क्या कहता है, वो कहता है जी ये प्लस माइनस इतने सारे हैं ना, आप ऐसा करो ना, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल को अलग अकाउंट में लिखो, और बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाओ। ऐसा कौन कह रहा है? फिक्स कैपिटल मेथड कह रहा है कि जितनी भी चीज़ें पार्टनर से रिलेटेड है ना बेटा, उसको दो हिस्सों में बनाइए, दो हिस्सों में उसके रिकॉर्ड रखने। एक हिस्से में सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल और एडिशनल कैपिटल का जिक्र करना, बाकी हिस्से में प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये चीज़ें आपको सेकंड पार्ट में रखनी है। तो इन्होंने इसी चक्कर में कितने अकाउंट बना दिए सर? दो अकाउंट बना दिए। एक में क्या इंफॉर्मेशन रखने वाले हैं बताओ तो ज़रा? कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। और बाकी दूसरे अकाउंट में, तो इनका कहना था कि यहाँ से यहाँ तक तो चीज़ें हम रखेंगे किस में? रिकॉर्ड, करंट अकाउंट में। है पार्टनर्स का ही, लेकिन रिकॉर्ड अलग रखेंगे। मतलब आप ये समझ लिए दो अलग अलग पेजों में आप चीज़ों को लिख रहे हैं, और ये वाली चीज़ें कहाँ लिखेंगे हम लोग? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ में आई? अच्छा, जब हमने इससे पूछा कि भाई साहब आप बताओ आपके हिसाब से पार्टनर का हिसाब कैसे रखा जाए, उन्होंने बोला जी हम तो एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। हमने पूछा जी कैपिटल अकाउंट तो ये भी बनाते हैं, कह रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाते हैं, और हम कैपिटल अकाउंट अकेला बनाते हैं, और इस कैपिटल अकाउंट के अंदर हम भेदभाव नहीं करते। हम सारी चीज़ें जितने भी पार्टनर से रिलेटेड है, सारी की सारी चीज़ें कहाँ लिख देते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो अब आप मुझे बताइए, पार्टनर्स का जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें कितने अकाउंट बन रहे हैं बेटा? दो अकाउंट। एक अकाउंट जो कि पार्टनर्स कैपिटल है, उसमें कौन सी दो इंफॉर्मेशन आ रही है? पार्टनर्स का कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, और दूसरा एडिशनल कैपिटल, और बाकी सारी चीज़ें प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ड्राइंग कहाँ आएगा बेटा? ये करंट अकाउंट में। और जबकि अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करूं तो उसमें क्या होगा? एक ही अकाउंट ये बना रहे हैं ये तो, और ये जो एक अकाउंट बना रहे हैं इन्होंने क्या कर रखा है? सारी चीज़ें पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो इसी अकाउंट में आ जाएंगी। ये बात याद रहेगा आपको? तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं ज़रा। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें, पार्टनर्स कैपिटल में मैं बात कर रहा हूं आपके सामने फिक्स कैपिटल मेथड। लिखिए बेटा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इसके फॉर्मेट की बात करें तो पहला कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए जी मेरे साथ साथ आप फॉर्मेट बनाइए। हम दो पार्टनर ले लेते हैं अभी कि हमारे पास ना सिर्फ दो पार्टनर है, तो दो कॉलम लेना है आपने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए मैंने पार्टनर का नाम बेटा ए और बी रख लिया। ये क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड। यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिखेंगे। ये पर्टिकुलर आ गया सर।
अब ध्यान दीजिए, फिक्स कैपिटल मेथड क्या कर रहा है, दो अकाउंट बना रहा है। कितने अकाउंट बनाता है बेटा, दो अकाउंट बनाता है। किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे उसको रिकॉर्ड करने के लिए इन्होंने कितने अकाउंट बना लिए, दो। एक का नाम क्या रखा और दूसरे का नाम क्या रखा सर, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बनाइए सर जरा। एक हो गया जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। दो अकाउंट ये बना रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। बनाओ बेटा, फॉर्मेट बनाओ। अब ध्यान से सुनिए। अब देखिए, अगर बिजनेस अभी अभी नया नया स्टार्ट हुआ है और उनको कैपिटल रिकॉर्ड करना है, तो जो पार्टनर ने जो भी बिजनेस में पैसे लगाए बेटा, उसको यहां रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां पे लिखेंगे किस नाम से सर, कैश के नाम से, और या फिर किस नाम से, बैंक के नाम से। लेकिन सर मान लेते हैं कि अगर वो बिजनेस पहले से कंटिन्यू था, तब तो कैश और बैंक नहीं लिखना, तब आपने यहां पे लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सवाल ये है कि सर आपने ये क्रेडिट साइड ही क्यों लिखा, बीडी हम डेबिट साइड नहीं लिख सकते? बेटा तो कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल के बारे में कहानी ये है कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। कैपिटल जब भी प्लस होगा, प्लस कौन सी साइड आएगा, आपके क्रेडिट साइड आएगा। और जब माइनस होगा तो कौन सी साइड जाएगा सर, वो जाएगा आपके डेबिट साइड में। कैपिटल प्लस हो रहा है क्रेडिट साइड में और माइनस होगा तो डेबिट साइड में। तो अगर पहले से कैपिटल है, जिसे हम ओपनिंग कैपिटल कहेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल का जो बैलेंस होगा बच्चे, उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में क्या कभी भी बीडी डेबिट साइड आ सकता है? कभी भी बैलेंस डेबिट साइड नहीं लिखेंगे। कभी भी कैपिटल माइनस हो ही नहीं सकता फिक्स कैपिटल मेथड में। सर क्यों नहीं हो सकता? कि देखो ना बेटा, इसमें हमने ना, आपको मैंने क्या बताया था, जो भी प्रॉफिट होगा, लॉसेज हो गए, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट में। तो जब प्रॉफिट या लॉस माइनस होता है, तो माइनस वाली चीजें इसमें लिख ही रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं हम लोग, करंट में। कैपिटल में से तो माइनस हो ही नहीं रहा कोई चीज, तो वो माइनस में आंसर कभी आ ही नहीं सकता। तो फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। ये एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं बेटा क्वेश्चन, कि फिक्स कैपिटल मेथड अगर है तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कौन सा होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, अगर हमें एडिशनल कैपिटल यानी दोबारा से पैसे लगाए गए बिजनेस में ऐसा लिखा जाए, तो हम कैश और बैंक करके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। ये दोनों बातें क्लियर है? तो एडिशनल कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड में कौन से अकाउंट में आता है, पहले तो ये बताइए आप। एडिशनल कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड में कौन से अकाउंट में आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और इसमें डेबिट साइड में एक चीज लिखी जाएगी, वो है ड्राइंग्स। और ये नॉर्मल ड्राइंग्स नहीं है जो अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था या किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स पढ़ा था, ये वो ड्राइंग नहीं है। ये ड्राइंग्स है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाला। बेटा ड्राइंग्स ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में मेंशन हो, पहले से लिखा हुआ हो आपके सामने कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, तभी आप यहां लिखेंगे, वरना नॉर्मल जो ड्राइंग होता है वो कहां जाता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ये याद रहेगा। इस अकाउंट में सिर्फ ये तीन ही चीजें आती हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आता। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। उसके बाद हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे सर।
और यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो पार्टनर्स कैपिटल में ये टोटल 4 इंफॉर्मेशन है। एक ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड है, एक क्लोजिंग बैलेंस से रिलेटेड है बेटा, एक एडिशनल कैपिटल से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आपको कि ये है एडिशनल कैपिटल से रिलेटेड, और एक है ड्राइंग्स, लेकिन वो भी स्पेशल ड्राइंग है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अगर मेंशन होगा क्वेश्चन में तभी लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे आप। बताइए जी, लिख चुके। अब आइए सर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बेटा प्लस इस साइड होगा और माइनस इस साइड होगा। करंट अकाउंट रिकॉर्ड कब करेंगे? जब पार्टनर्स को सैलरी देनी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट है, लॉस है, किसी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, वो जाएगा करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का भी कई बार बैलेंसेस गिवन होता है। अगर पहले से आपको बैलेंस गिवन है तो आप क्रेडिट साइड में जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिएगा। और ये बैलेंस ना बेटा आपका डेबिट भी हो सकता है, करंट अकाउंट का बैलेंस, और क्रेडिट भी हो सकता है। क्वेश्चन में अगर डेबिट दे रखा है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्यों होता है दोनों? क्योंकि इसमें प्लस वाली चीज़ें भी आती हैं और माइनस वाली भी आती हैं। सर माइनस वाली चीज़ें तो यहाँ भी आ रही थी बेटा, ड्राइंग्स कभी भी कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए बैलेंस हमेशा इसी साइड का आएगा। इसका ये वाला साइड हमेशा ज़्यादा होगा, और ये साइड ज़्यादा होगा तो इसके बैलेंस को क्या कहा जाता है? क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि कभी बैलेंस इधर का ज़्यादा हो जाए या इधर का कम हो जाए, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड का ज़्यादा हो और इस साइड का कम हो। तो इसमें चांसेस है करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, और डेबिट बैलेंस के अलावा क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए जी, लिखिए ज़रा, ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए फटाफट। ओपनिंग बैलेंस ये हम कब लिख रहे हैं बेटा? जब कहीं पे करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में तब आएगा जब किसी क्वेश्चन में ये डेबिट बैलेंस गिवन होगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब बताइए, सैलरी अगर देंगे पार्टनर्स को तो पार्टनर्स की सैलरी जो है उसके कैपिटल में प्लस होगा या माइनस? तो कैपिटल अकाउंट में नहीं लिख सकते क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। तो प्लस किस में करेंगे जाके उसे हम? करंट अकाउंट में। तो यहां लिखिए बाई पार्टनर सैलरी। अगर पार्टनर्स को आप कमीशन देंगे तो बेटा वो भी क्रेडिट साइड ही आएगा, बाई पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो ये आ जाएगा। और हम पार्टनर्स को क्या देते हैं बेटा बताओ? सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, और कुछ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर ही आ जाएगी बेटा। हम पार्टनर्स को सैलरी देते थे, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, और पार्टनर से हम लोग चार्ज करते हैं ड्राइंग्स। अगर उसने विड्रॉ किया तो उसके कैपिटल को कम कर देंगे, स्पेस छोड़ के लिखना है थोड़ा नीचे, और यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर ये ड्राइंग्स कौन सा है बेटा? ड्राइंग है आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाला। क्या क्वेश्चन में गिवन होगा? गिवन होगा, अच्छी बात है। नहीं होगा तो आप हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही मानेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड तो आप हमेशा क्या मान के चलेंगे? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो पीछे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक पढ़ा, ठीक है जी, कुछ मेंशन तो होता नहीं था उसमें, तो ये ध्यान रखेंगे, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। दूसरी बात,
जब भी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकलता है तो ये कौन सा वाला ड्राइंग होता है बताओ ज़रा बेटा, यहाँ पे देखो कौन सा लिखा हुआ है, तो इसी पे इंटरेस्ट निकालेंगे ना। और इससे पहले आपने आउट ऑफ कैपिटल का नाम सुना था क्या? वहाँ पे इंटरेस्ट निकाल रहे थे ना, तो कौन सा इंटरेस्ट निकल रहा था, कौन सा ड्राइंग था वो ड्राइंग था ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जब ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? और बताइए पार्टनर्स को हम लोग और क्या देते हैं? जनरली यही सारी चीज़ें मिलती हैं पार्टनर्स को बेटा। बस इसको आप बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस के बाद ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस दोनों साइड हो सकती है बेटा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका माइनस वाला साइड या प्लस वाला, दोनों में से कोई से भी बैलेंस आ सकता है। बैलेंस कैरिड डाउन किसी भी साइड आ सकता है, वो इस साइड भी आ सकता है बेटा, इस साइड भी आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। ये डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। बताइए समझ में आ गया? कौन से मेथड से हम लोग सीख रहे थे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं सर? और ये सारी इंफॉर्मेशन किस अकाउंट में आ जाती है? सिर्फ एक ही अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो फटाफट आप आइए, यहाँ पे टॉपिक डालिए नाम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम हमने क्या रख रखा होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी बातें आती हैं बेटा। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आप लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चे ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, दोनों साइड इसमें आ सकता है। क्वेश्चन जैसा बोलेगा आप वैसा लिखेंगे। क्रेडिट में भी बैलेंस हो सकता है इसका, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगा दे तो आप यहाँ लिखेंगे बाई कैश और बैंक। ये किस लिए सर? एडिशनल कैपिटल के लिए। कैश और बैंक, ठीक है जी। एडिशनल के बाद अगर पार्टनर्स को हमें सैलरी देनी हो तो वो आ जाएंगी इसी में, कमीशन देना हो तो वो भी आ जाएगा, तो पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। और ड्राइंग्स, वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो, प्रॉफिट हो, कोई सा भी हो, सब यहाँ आएगा।
और एक ड्राइंग्स और था हमारे पास। एक मिनट रुकिए। तो आप देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन को क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं बेटा। इसका बैलेंस निकाल लेंगे आप। बैलेंस के बाद ये बैलेंस आप इस साइड जनरली बैलेंस CD बाई बैलेंस CD, ये बैलेंस दोनों साइड आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड आ जाएंगे। ये क्रेडिट बैलेंस कहलाता है बेटा। इधर अगर बैलेंस CD आ रहा है तो डेबिट बैलेंस है, जब बैलेंस निकालेंगे तो। बताइए समझ में आ गया आपको ये? अब इस पे क्वेश्चन करना। बस ये याद रखने वाली चीज़ क्या है कि सर कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, फ्लक्चुएटिंग में, कुछ ना कहे तो फ्लक्चुएटिंग ही मानना है हर बार हमें। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी। एक तो अगर ओपनिंग कैपिटल है उसी में एडिशनल ऐड होता है, उसी में सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। माइनस करने में ड्राइंग्स, कोई सा भी ड्राइंग्स हो माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे निकलेगा, तो ये ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा कौन से ड्राइंग पे निकलता है? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे निकलता है। ये जो मैंने बताया है, कोई भी कैपिटल अकाउंट आएगा इतना बड़ा नहीं आता, इनमें से 2 ही 3 इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो आपको ये ध्यान रहे। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या हो रहा है इस बात का ख्याल रखेंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में एक BD, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग, वो भी आउट ऑफ कैपिटल वाला। ये रेयर केस में किसी क्वेश्चन में गिवन होता है, 1%। लेकिन जिसमें भी होगा वो क्वेश्चन तो आपको अगर याद नहीं है तो गलत हो जाएगा आपसे, तो ये याद रखेंगे आप। नोट कर चुके हैं तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ज़रा कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लेंगे। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, अमित, विजय started a partnership business on 1st April 2022। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है इनके पास, इन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश और कैपिटल आएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम वर ₹2 लाख। इन्होंने जो कैपिटल लगाया कितना कितना लगाया है? एक ने लगाया 2 लाख और दूसरे ने लगाया 1,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉलोज। पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, अमित को देनी है सैलरी 2,000 पर मंथ, विजय को देनी है सैलरी 3,000 पर मंथ। अब प्रॉफिट जो शेयर किया जाएगा वो किस रेशियो में? 3:2 में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज ₹2,16,000।
अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी आफ्टर सैलरी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। और आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको गिवन है बेटा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स वॉज ₹2200 एंड 2500, आपको इंटरेस्ट अलग से नहीं निकालना है, इन्होंने निकाल के आपको दे रखा है। क्वेश्चन कहते हैं कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप इसी में ऐड कर लीजिए कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कोई मेथड मेंशन है क्या, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग कुछ है, तो किससे बनाएंगे आप बताओ, ये कौन सा अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों बनाएंगे बेटा, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देना, जो प्रॉफिट बचेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसी प्रॉफिट को बाद में हमें यहाँ पे ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। तो आइए एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2023 for the year ended 31st March 2023 दो चीजें हमें देनी है बेटा इस क्वेश्चन में। चलिए जी, आइए सर, ये फॉर्मेट बना लिया सब लोगों ने। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताइए सबसे पहले क्या जाएगा, बोलो सर, एप्रोप्रिएशन में क्या जाता है, बहुत तेज बोल रहा था ना, क्या जाएगा एप्रोप्रिएशन में, नेट प्रॉफिट। कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,16,000। मैं पूछ रहा हूँ ना, मुझे जवाब चाहिए होंगे आपके, नहीं तो खड़ा करके बुलवाऊंगा आपसे मैं। अब किससे बुलवाऊंगा मेरी मर्जी। नेट प्रॉफिट कितना है सर, 2,16,000। उसके बाद हमें पार्टनर्स को क्या देना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के नाम है सर अमित और विजय। देखिए बेटा इधर, यहाँ ध्यान दो, जब भी हम लोग पार्टनर्स के नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा अमित और विजय, हमेशा कोई सा भी टॉपिक हमने पीछे भी पढ़ा हो, कोशिश ये करें कि इसके साथ इसका कैपिटल भी लिखें। अमित कैपिटल और विजय कैपिटल। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अमित के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और विजय के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इससे पहले हम अमित और विजय लिख के काम चला ले रहे थे। फिक्स कैपिटल होगा तो आप करंट लिख देंगे, फ्लक्चुएटिंग होगा तो आप सिर्फ कैपिटल लिखेंगे। सर नहीं लिख दे, भूल जाए तब चल जाएगा काम। बेहतर है कि आप लिखें, अगर कभी भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं इतनी बड़ी। तो अमित और विजय का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, वो 10% का है और कैपिटल 2 लाख और 1,50,000 जो कि अप्रैल में इन्वेस्ट किया गया था। तो ये डेट पे भी ध्यान रखना है। 10% का इंटरेस्ट देना है बेटा 2 लाख पे,
तो ये आ जाएगा आपका 20,000 और 1.5 लाख का 10% होता है 15,000। टोटल हो गया सर ये 35,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब हमें क्या देना है सर? अमित को और विजय को दोनों को सैलरी देनी है, तो यहां लिख लेता हूं पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी अमित और विजय दोनों को ही देना है सर। अमित की जो सैलरी है 2,000 पर मंथ है, तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से ये तो हो गया जी 24,000। विजय की जो सैलरी है 3,000 पर मंथ है, तो ये हो गया सर 36,000 और टोटल हो गया सर 60,000। ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद हमें प्रॉफिट बांटना है, लेकिन उससे पहले पहले एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो है जो हमें लेना है। तो आइए जी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांग लेते हैं। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके बेटा यहाँ पे गिवन है 2200 और 2500। तो सर ये लिख देंगे 2200 और 2500। ट्वेंटी टू और 2500। उसके बाद हम इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस में जो आएगा उसे हम क्या करेंगे सर? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में। कौन है पार्टनर? अमित और विजय। टोटल कर लीजिए और बैलेंस निकालिए फटाफट। हाँ जी, प्रॉफिट अगर देखा जाए 2,16,000 और बाकी इधर का टोटल आप क्रेडिट साइड का कर दें। कितना है टोटल क्रेडिट साइड का? किसी ने किया? 2,20,000 ना? 2,20,000 2,20,000 सॉरी 2,20,700। अब इसमें से सारी चीज़ें ये माइनस करेंगे 95,000 को, जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट आ जाएगा। डेबिट वाली चीज़ें आप माइनस करेंगे ना सर? आप ये और ये इसको टोटल में से आप माइनस करेंगे। 2,20,700 में से 60 और 35 95 माइनस कर दीजिए और बताइए कितना आ रहा है। 1,25,700। अपना अपना चेक कर लीजिएगा पहले। जी बताइए कितना आया डिस्ट्रीब्यूट करके बेटा? सही से बोलो, तेज बोलो। 75,400। क्या? अच्छा 50,280। चलिए जी अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दीजिए फटाफट। आइए जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर्स है ये बता दीजिए ज़रा। फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग? क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम। पार्टनर्स के नाम जो हैं बेटा वो देख लें, अमित और विजय। तो एक यहाँ लिख लिया जी हमने अमित, एक आया सर विजय, अमित, विजय। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, ये आ गया जी पर्टिकुलर। अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इसमें मैंने लिखा बीटी लिखना है अगर क्रेडिट बैलेंस या डेबिट दे रखा हो। अब यहाँ देखिए कैपिटल लिखा हुआ, क्या इसके आगे लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? नहीं है। तो बेटा अगर कैपिटल के बारे में कुछ ना कहा जाए तो ये तो हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ऊपर से इन्होंने बोला स्टार्ट हुआ है बिजनेस, क्या बोला है? स्टार्ट हुआ है, तो क्या पहले से बैलेंस है? नहीं है। किस नाम से लिखेंगे फिर? कैश और बैंक। पहले से होता तो वहाँ यहाँ पे स्टार्ट नहीं लिखा रहता, यहाँ रहता बैलेंस लिखा हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ देयर कैपिटल वर इतना, इनका कैपिटल इतना इतना है, इन्होंने बैलेंस के बारे में जिक्र किया है। यहाँ पे स्टार्ट करने की बात नहीं हुई है। अगर स्टार्ट करने की बात हो रही है, बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल में, उसी ईयर में आप अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा आपको लिखना पड़ेगा कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो यहाँ हम लिख देते हैं सर कैश स्लैश में बैंक। वैल्यू की बात करें, कैपिटल कितने का है? 2 लाख और 1,50,000। तो बच्चे यहाँ पे लिख लीजिए 2 लाख और ये आ जाएगा सर 1,50,000 का। इतनी बात समझ में आ गई? और अभी क्या करना है, पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें देनी है सर? तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या देना था? सैलरी। तो सर यहाँ आएंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर्स को देनी थी सैलरी, तो ये भी लिख लीजिए पार्टनर्स सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात अगर करें तो ये अमाउंट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ निकाला था एप्रोप्रिएशन, यही चीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है कैपिटल अकाउंट में, ये ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें, ये जो डेबिट में थी ना बेटा, यही क्रेडिट में जा रही हैं ये सारी, ठीक है जी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 20,000 है, 15,000 है, तो बच्चे यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 15,000 आ जाएगा। उसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी 24,000 है, तो यहाँ पे 24,000 और ये आ जाएगा जी 36,000। फिर यहाँ देखिए प्रॉफिट है लिखा हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफ़र, तो आप इस अकाउंट का नाम लिख के लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये अमाउंट है 75,420,50280। तो डेबिट साइड जितने भी एप्रोप्रिएशन में चीज़ें थी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्रेडिट साइड में देखिए एक नेट प्रॉफिट है, लेकिन इसमें पार्टनर्स का नेम तो गिवन नहीं है, तो पार्टनर का नहीं है, इसका मतलब ये पार्टनर्स अकाउंट में नहीं जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है सर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप किस साइड लिख सकते हैं? डेबिट साइड लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये अमाउंट कितना है सर? 2200 और कितना है सर? 2500। एक बात यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अच्छे से क्लियर है सभी को? अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग्स भी होना चाहिए था भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग्स भी होना चाहिए, तो बगैर ड्राइंग्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको यहाँ पे ड्राइंग्स भी लिखना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लेकिन ड्राइंग का जिक्र 51 में नहीं है बेटा।
और ड्राइंग का जिक्र नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ने आपसे कितना पूछा था, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन। हमने उसमें ऐड किया ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ड्राइंग्स नहीं है, लेकिन बगैर ड्राइंग्स के आगे भी नहीं बढ़ेंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बैलेंस नहीं कर रहा। ये इससे मैंने आपको सिखा दिया बस। जब भी क्वेश्चन आएगा अगर उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो उसमें ड्राइंग्स भी होगा। समझ में आई बात? तो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा रहेगा साथ में, और नहीं होगा। हाँ जी, 52, A and B are partners sharing profit loss in the ratio of 3:1. A और B पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1. On 1st April 2022 their capital were ₹5 lakh. A का कैपिटल है 5 लाख और B का कैपिटल है 3 लाख. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 नेट प्रॉफिट ₹5 लाख. तो ये नेट प्रॉफिट आपको गिवन है और लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है. ए विल गेट कमीशन 2% ऑन नेट सेल्स एंड बी विल गेट सैलरी. बी विल गेट कमीशन 5%. एंड पार्टनर्स ड्राइंग्स, ए का ड्राइंग है 80,000, बी का ड्राइंग है 60,000. नेट सेल्स गिवन है 30 लाख. आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो भाई आपको इसमें एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. तो पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं सर. बनाइए फॉर्मेट. बताइए सर. 52 में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से. नेट प्रॉफिट्स आपके सामने गिवन है 5 लाख रुपीस. तो ये 5 लाख रुपीस हमने यहाँ लिख लिया. उसके बाद हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दोनों पार्टनर्स को. तो बेटा यहाँ पे डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का नाम है सर ए एंड बी. ए और बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एक तो. उसके बाद पार्टनर्स में से ए और बी को दोनों को कमीशन है और बी को सिर्फ सैलरी दी जा रही है. कमीशन दोनों पार्टनर्स को दिया जाएगा. तो हम आते हैं भाई सैलरी पे. बी को सैलरी और कमीशन की बात करें अगर तो दोनों को कमीशन है. तो यहाँ आ जाएगा बेटा पार्टनर्स कमीशन. पार्टनर्स कमीशन में ए भी है और बच्चे बी भी है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, बी की सैलरी और पार्टनर्स कमीशन ए और बी का. उसके बाद हम आएंगे सर, जो बचेगा उसे प्रॉफिट में बांट देंगे. प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट में ए और बी. फाइनली ये क्वेश्चन हो जाएगा हमसे. तो ये चीज़ें हैं जो इसमें हमें करनी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट में बांटना है. इसमें ड्राइंग्स तो है इस क्वेश्चन में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई जिक्र नहीं. उसने बोला भी ड्राइंग्स हो रहा है. अब जब तक डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, तब तक हम लोग इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते. आइए साहब, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना परसेंट है आपके पास? कैपिटल कितना है देखकर बताओ जरा. कितना कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालना है? तो 5 लाख का 6%. तो ये आ गया जी आपका 30,000. 5 लाख का 6% ना. और सेकंड वाले का कैपिटल कितना है? 3 लाख है. 3 लाख का 6%. टोटल बताइए सर. सही है सर. अब आइए सैलरी बताइए. बी का सैलरी कितना है? बी का सैलरी
5,000 पर मंथ है तो 12 मंथ्स में कितना हो जाएगा सर? 5,000 इंटू 12 बोले तो 60,000। ये बात सही है। अब आइए ए के कमीशन पे, यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है यहां तक? अब आइए ए के कमीशन पे बेटा। ए विल गेट कमीशन 2% ऑन नेट सेल्स। अब इन्होंने बोला कमीशन देना है 2% देना है, लेकिन नेट सेल्स पे देना है। नेट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, कितना है सर? तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि 2% कमीशन मुझे दे दीजिए, लेकिन कितने वैल्यू पे देंगे आप? 30 लाख का 2%। कितना हुआ ये? तो बाबू यहाँ पे 60,000 ये भी लिख लीजिए। अब मुझे बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो? हो गया यहाँ तक? अब आइए सर बी के ऊपर, और यही क्वेश्चन है इसमें जो मेन लाइन है आपके लिए, जो ट्रांजैक्शन आपको ध्यान से समझना है। बी विल गेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट। कह रहे जी जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 5% लगेगा, लेकिन उस नेट प्रॉफिट के लिए बोला है डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, कि वो जो नेट प्रॉफिट है ना उसमें से सारे डिडक्शन कर दीजिए, सब कुछ माइनस कर दीजिए। किसको? ऑल एक्सपेंसेस को। कौन से ऑल एक्सपेंसेस? इंक्लूडिंग सच कमीशन, यहां तक के जो कमीशन है ना उसको भी माइनस करके बताइए, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है आपका, देखिए हमारे हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है वो 5 लाख है। ध्यान से देखना बेटा, नेट प्रॉफिट कितना है सर? बाबू इधर इधर इधर, नेट प्रॉफिट हमारे पास है सर 5 लाख। इसमें से कह रहे डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, डिडक्शन बोले तो माइनस करना है। ऑल एक्सपेंसेस, भाई इस वक्त प्रॉफिट के बाद कौन कौन से एक्सपेंस हुए बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या हुआ? और क्या हुआ? तो यही कह रहे हैं डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस में मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन ये सब माइनस करने बोल रहे हैं ये। अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल जो था वो 48,000 का था, नोट नहीं करना अभी। सैलरी जो थी बेटा वो 60,000 रुपीज़ की थी, और कमीशन बोला उन्होंने, लेकिन सिर्फ एक का ही कमीशन हमारे पास है, दूसरे का तो कमीशन है ही नहीं। यहां पे किसका कमीशन लिखा हम लोगों ने? सिर्फ ए का, जबकि उन्होंने बोला था कि कमीशन भी माइनस करना है। इसका मतलब ऑल एक्सपेंस मतलब दोनों पार्टनर्स का कमीशन। बेटा दोनों का तो कमीशन मेरे पास है भी नहीं, बी का तो है ही नहीं। अब ये सब ये प्रॉफिट है आपके पास, इस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा बी का भी कमीशन माइनस करो। तो बी का जब कमीशन ही नहीं है तो हम माइनस कर सकते हैं क्या? तो बी का अगर कमीशन नहीं है तो बी का हम माइनस नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहे हैं। तो आपने पढ़ा है मैनेजर कमीशन में या कमीशन में आफ्टर चार्जिंग कमीशन और एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन। जब वो कहते हैं जिसका कमीशन आपको माइनस करना है वो दे भी नहीं रखा और वो कह रहे हैं उसको माइनस करने के बाद निकालना है, तो इसका तरीका क्या होता है बेटा? ध्यान से समझिएगा। आप निकालेंगे बी का कमीशन, कैसे निकलेगा? जो भी आपका प्रॉफिट आएगा इनको माइनस करने के बाद, ये वाली वैल्यू को माइनस करने के बाद, ये प्रॉफिट में से ये 5 लाख में से जब ये वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी माइनस करके। बता सकते हैं क्या आया? 3,32,000। क्या ये वैल्यू कमीशन से पहले की है या बाद की है? ये बताओ। बी के कमीशन से पहले की है या बाद की है? पहले की है। अब वो कह रहे हैं जब ये प्रॉफिट आ जाएगा ना, ये वाला प्रॉफिट, तब बी का कमीशन निकलेगा। तो सर प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकता जब तक बी का कमीशन ना आ जाए, और बी का कमीशन तभी आएगा जब नेट प्रॉफिट आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसे कहते हैं हम लोग कमीशन आफ्टर चार्जिंग। तो कमीशन आफ्टर चार्जिंग में कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो आपका 3,32,000 आया,
उसमें हम निकालेंगे कितना परसेंट कमीशन बोला क्वेश्चन ने बेटा, 5%। तो बेटा आप यहाँ लिखेंगे 5%, ध्यान से समझिएगा, और डिवाइड करेंगे 100 प्लस 5 से। रेट को प्लस कर देते हैं अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो। आफ्टर चार्जिंग में क्या करेंगे, रेट को प्लस कर देंगे। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि कमीशन माइनस करने बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% निकालना है। अब कमीशन की वैल्यू ही नहीं है तो हम माइनस कैसे करें, तो उसे कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे लिखा हुआ होगा आपको निकालना कमीशन और वो कह रहे हैं कि डिडक्शन आफ्टर कमीशन, निकालना भी कमीशन और कह भी रहे कि कमीशन माइनस करने बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको निकालिए आप। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा रेट को 100 से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। आफ्टर चार्जिंग कमीशन बताएंगे इसे, और इसे आप सॉल्व करेंगे। बताइए कितना आएगा सॉल्व करके, करो सॉल्व इसे फटाफट और फिर मुझे बताओ। बताइए जी, 15,000 9 पॉइंट कितना, 809.5 है, तो 810 कर सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा सर 15,810, ठीक है जी, 15,810। बी का कमीशन यहाँ पे मिसिंग था बेटा, तो हमने यहाँ पे ले लिया 15,810 रुपये। बी का कमीशन हमने किस पे निकाला है, ध्यान रखेंगे बी का कमीशन 5% निकाला है प्रॉफिट पे ही, लेकिन इस प्रॉफिट में आफ्टर डिडक्शन, डिडक्शन मतलब माइनस किया हमने, क्या माइनस किया हमने, ऑल एक्सपेंसेस को माइनस किया। बेटा इधर ध्यान दो, बाद में बातें करना। 5% का प्रॉफिट जितना भी है प्रॉफिट पे ही निकालेंगे, 5% प्रॉफिट पे ही निकाला हमने 5%, लेकिन वो प्रॉफिट में से पहले क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, ऑल एक्सपेंसेस। तो ऑल एक्सपेंसेस का मतलब क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सैलरी भी और कमीशन भी। और इवन ये कमीशन कह रहे हैं इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब जो आप निकाल रहे हैं उस कमीशन को भी माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर 5% देंगे। तो सर जो मैं निकाल रहा हूँ कमीशन वही माइनस करूंगा, वो तो है ही नहीं मेरे पास। तो ऐसे क्वेश्चन को, इस लाइन को ना हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। ये लिखा जा सकता था 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन कई बार आएगा, आपका लिखा रहेगा 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोल रहे हो तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब भी परसेंटेज आप निकालेंगे, जैसे 5/100 ऐसे नॉर्मली परसेंटेज ऐसे ही निकलता है, नॉर्मल तरीका ये है परसेंटेज निकालने का, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन 5/100 कर देंगे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग बोला है उन्होंने, इस वजह से हमें रेट को भी यहाँ पे प्लस करना पड़ा, और फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को उठा के हम यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ये वापस से आइए इस क्वेश्चन में देखिए, कहीं पे और कोई सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो भी दिक्कत यही होनी है। बी का कमीशन कितना परसेंट है बोलो फटाफट, इधर ध्यान दो, कितना परसेंट, और आगे पढ़ो 5% किसका, प्रॉफिट कितना है आपके पास, लेकिन उसने बोला प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर डिडक्शन। डिडक्शन मतलब कह रहे वो प्रॉफिट जिसमें से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ऑल एक्सपेंस बोले तो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दें, सैलरी भी माइनस कर दें और कमीशन भी, लेकिन मेरे पास किसका कमीशन था, सिर्फ बी का तो था ही नहीं। तो इन सबको माइनस करने बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी XYZ जो भी प्रॉफिट आ जाए उसमें 5/100 प्लस 5 कर देना। ये बात समझ में आई? सर अगर यहाँ पे ऐसा कब होता, इस क्वेश्चन में अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं रहती ना, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, बस इतनी बात रहती, तब आपको कोई टेंशन नहीं थी। सर आपने क्या करना था, इस 5 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते, सैलरी माइनस कर देते बस, और जो भी आता उसका आप क्या करते सर, 5% निकाल देते और कमीशन ए का माइनस करते।
लेकिन इन्होंने बोल दिया कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। याद रहेगा आपको बेटा ये? चलिए जी, तो आपने नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिए और जो भी वैल्यू आई उसका 5% निकाला, और 5% में ध्यान रखा आफ्टर चार्जिंग था तो रेट को भी प्लस कर दिया, और जो राउंड वैल्यू आई वो मैंने 15810 लिया और यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है सर? ए और बी का प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा? दोनों साइड का बैलेंस निकाल के। करके दिखाओ जरा फटाफट तो बैलेंस क्या आ रहा है। ठीक है जी, इसको टोटल कर लें। ये 5 लाख था, यह है सर 316190। और इसको बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इस क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहाँ पे है 3:1, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप बांट देंगे 3:1 में। 3/4। क्या 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 बोल रही हो आप? बताओ कितना आया? 2,37,142। 2,37,142.5 है, तो ये 3 लिख देता हूँ मैं इसको। 2.5 आ रहा है ना? सेवन नाइन ज़ीरो फोर 79047 यही आ रहा है। चेक कर लेना आप लोग भी। सेवन 79047। आइए सर, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए फटाफट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं सर? कौन सा मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करना होता है। और यहाँ पे पार्टनर्स का नाम है ए एंड बी, तो भाई ये आपके आ गए ए और ये आ गया जी आपका बी। ए और बी। अब इसमें जो कैपिटल गिवन है बेटा, ये ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है पहले से स्टार्टिंग के वर्ड, तो यूज़ नहीं किया गया, स्टार्ट हुआ है बिजनेस। और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आप हमेशा इसे क्या मान के चलेंगे? ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है सर? तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करें। आप यहाँ पे लिखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख एंड 3 लाख। 5 लाख एंड 3 लाख। बाई बैलेंस बीडी 5 लाख एंड 3 लाख। उसके बाद जो भी चीज़ें पार्टनर्स को देनी है आप एप्रोप्रिएशन से देख सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, तो आप क्रेडिट साइड लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आपको देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अमाउंट है पहले वो लिख लेते हैं, 30 और 18,000। 30,000 एंड 18,000। फिर हमें देनी है बेटा सैलरी बी को, तो यहाँ लिख दीजिए सर सैलरी बी को देनी है। कितनी सैलरी थी बेटा? 60,000 बी को सैलरी दे रहे हैं हम लोग।
उसके बाद देख के बताइए जी कमीशन के बारे में। एक पार्टनर्स को हम लोग दे रहे हैं 60,000 का कमीशन, दूसरे को 15,810 और कुछ है क्या पार्टनर्स में? देखो बेटा हमने कैपिटल लिख दिया, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन भी लिख दिया, सैलरी भी लिख दी। ड्राइंग्स ए और बी का नहीं लेगा, वो ड्राइंग्स लिख लेते हैं डेबिट साइड में। ड्राइंग्स 80,000 and 60,000, ड्राइंग्स 80,000 and 60,000। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और अगर होता भी तो सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख रहे होते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डीड में नहीं दिया गया है तो हम नहीं ले सकते, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बैलेंस कर दीजिए बस। और कोई सवाल हो जहन में आ रहा हो कि ये भी आना चाहिए, मुझे प्लीज़ बताइए। हाँ सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन आएगा सर, यहाँ पे ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, ये भी आएगा। थैंक यू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये कितना है? 237143, 237143, 79047, 79047। बैलेंस कर लीजिए सर इसका। 5,30,000, 6237,143, बताइए सर टोटल कितना आया? 827,143, यही आ रहा है आपका। बैलेंस बताइए कितना आ रहा है? बैलेंस 747143।472857, 412857।